क्या चीनी के दाम और बढ़ेंगे? सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लगभग 10 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए तक चीनी के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को फिक्र ये है दाम आखिर और बढ़ेंगे या कहीं रुकेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर इस वक्त चीनी के दाम क्या हैं, क्या रेट चल रहे हैं चीनी के। देखिए जरा आपका शहर और दाम देखिए। 11 अगस्त को चीनी के दाम दिल्ली में थे 53 रुपए प्रति किलो। 20 अगस्त को हो गए 67 रुपए 1 किलो चीनी। मुंबई में 52 रुपए किलो चीनी थी, जो बढ़कर हो गई 20 अगस्त को 67 रुपए किलो। कोलकाता में 53 रुपए किलो थी चीनी, बढ़कर हो गई 68 रुपए किलो। कानपुर में दाम थे 53 रुपए किलो चीनी के, वो बढ़कर 68 रुपए किलो हो गए। लगभग 10 रुपए 15 रुपए के आसपास चीनी बढ़ी है। लोग क्या कह रहे हैं बढ़े हुए दामों पर, जरा सुनिए पहले। ज्यादा परेशानी आ रही है। कहीं जाओ, जैसे मिठाई ले जाना है तो मिठाई के दाम बढ़ेंगे। कुछ भी मीठा ले जाना, घर पे भी कुछ बनाओ तो वो उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। मतलब सोचना पड़ेगा हर गृहिणी को कुछ भी बनाने से पहले मीठा। जैसे ही शक्कर की सबसे पहले जरूरत पड़ती है, चाय से लेके रात के सोने तक, दूध तक, हर चीज में शक्कर ही लगती है। तो शक्कर ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से क्या करेंगे। मैं भी एक दुकानदार हूँ, शक्कर बेचती हूँ। लोग सुनकर चले जा रहे हैं तो मेरा तो धंधा भी चौपट होने का वो लग रहा है। बचत करके चलेंगे, जितना खाते तो उसमें रेशियो घटा देंगे। और ज्यादा चीनी खाने से वैसे भी शुगर हो जाता है, तो ये सोच लेंगे ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, इसलिए कम खाओ अच्छा है। करीबन इतना उम्र हो गई, इतना एक साथ 20 रुपए बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है। मतलब जस्ट अब आपको बताऊं कि चीनी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे कम होंगे, कहां रुकेंगे। देखिए जरा, इस साल की शुरुआत में चीनी का उत्पादन अनुमान कम हुआ, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्यों में गन्ने की उपज कम रही और कहीं ज्यादा बारिश हुई, कहीं कम बारिश हुई, इसलिए फसल को नुकसान हुआ है। पहली वजह, निर्यात रोकने में देरी हुई। सरकार ने पहले 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की परमिशन दी, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से मई में निर्यात पर रोक लगाई। अगर निर्यात रोकने का फैसला पहले होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। अगली वजह, एथेनॉल नीति का असर हुआ है क्या? दावा था कि सरकार की एथेनॉल नीति से भी चीनी के दाम बढ़े। हालांकि सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया, खंडन किया है। कहा कि एथेनॉल का बड़ा हिस्सा खराब अनाजों से बन रहा है। चीनी आयात टैक्स फ्री। घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुधारने की कोशिश जारी है। इसके लिए सरकार ने रॉ शुगर का आयात टैक्स फ्री कर दिया है। आयात टैक्स फ्री होने से मार्केट में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने डीलरों को चीनी का स्टॉक घोषित करने को भी कहा है। जमाखोरी पर रोक है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी स्टॉक का अपडेट देना होगा और डीलर एक जगह अधिकतम 4000 क्विंटल ही स्टॉक रख सकते हैं। चीनी के निर्यात पर रोक लग गई। 30 सितंबर 2026 तक देश से चीनी के निर्यात पर रोक लगी और इसकी वजह से घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रह पाएंगे। सुनिए, अब इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। हर तरफ महंगाई, क्योंकि इनके पास कंट्रोल करने की कोई क्षमता ही नहीं है और पूरी तरीके से सरकार नहीं चल रही है। एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के लोग पूरी सरकार को, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं। वो अपने हिसाब से दाम बढ़ा घटा रहे हैं। करने वाली प्रक्रिया इसका कोई संबंध नहीं है। चीनी प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध है। यह तस्वीर आपको याद होगी, कॉकरोच जनता पार्टी ने जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया था, उस वक्त की तस्वीर है जब पार्टी जश्न में डूबी हुई थी जंतर मंतर पर। आज यही नेता पहुंचे थे जयपुर में स्कूल को ठीक करने के मकसद से। देखिए तस्वीर, जयपुर पहुंचे तो घेरे गए और विरोध शुरू हो गया।
उन्होंने मारा पीट शुरू करी, कांच फोड़ दिए कार के, पर हमला हुआ है, सब पे एक साथ हुआ है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी सबको मारा है ना। डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को सीरियसली कि मतलब घुसने तक नहीं दिया हमें अंदर। पार्टी के नेता पहुंचे थे, विरोध शुरू हुआ, गांव वालों ने धक्का देना शुरू किया, पीछे ढकेला है कि वापस जाओ के नारे लगाएं। धक्का लेते हुए उसके बाद दौड़ाने लगे, दौड़ा के गांव से बाहर किया है और उस वक्त जो भी मिला उसकी पिटाई की है। ये नजारा है गाड़ियों के शीशे वो देखिए, एक लड़के को पकड़ लिया और जिसे पकड़ा है उसकी पिटाई की है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई नारेबाजी से। धक्का दिया गांव वालों ने, कहा वापस जाओ पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को। आप देखिए जो शिक्षा की आवाज उठा रहा है उसके साथ क्या होता इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आशुतोष जो सीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी पिटाई हो रही है। लाल घेरे में जिन्हें आप देख रहे हैं रो में, ये आशुतोष की पिटाई हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आशुतोष के सर को पकड़ रखा है, सर पकड़ा आशुतोष का, फिर पीछे से घूंसे मारे गए हैं। ये देखिए, और आइए अब आपको बताऊं कि ये सब पहुंचे थे काफिले से, गाड़ियां थी, उन गाड़ियों पर भी अटैक किया गांव वालों ने। ये तस्वीरें, उससे पहले सुनिए जरा आशुतोष क्या कह रहे हैं। आशुतोष कह रहे हैं वो फिर आएंगे। 1 साल 45 घंटे का समय, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है। मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। स्कूल ठीक होने से हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे। अब देखिए उसके बाद गाड़ियां तोड़ी गई। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आप देख रहे हैं, स्विफ्ट गाड़ी भी देख रहे हैं, जिस पर पत्थर मारे गए, शीशा तोड़ दिया गया है। ये नजारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं, और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया, ये देखेगा। और ये
सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे, किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया। ये नजारा है। अब देखिए जरा गाड़ियों का हाल क्या हुआ। गाड़ियां तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए। ये देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, राजस्थान नंबर की, पूरा शीशा पीछे से टूटा है। ये स्विफ्ट गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया गया है। पत्थरबाजी में शीशे टूटे हैं, लेकिन पत्थर चलाने वाले या मारने वाले और हमला करने वाले क्या कह रहे हैं? सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ। क्यों नहीं गए? इसको बर्दाश्त करेंगे हम देश के सच्चे नागरिक हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व है। जब इनका शिक्षा ही मुद्दा था तो झारखंड क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए झारखंड? पंजाब क्यों नहीं गए?